ये भी इस वक्त चहमगोइयाँ हो रही हैं, ये भी खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं कि जो इस वक्त सारा सिनेरियो डेवलप हो रहा है, जो हालिया सियासी तनाव, इसका कोई ताल्लुक अहम ओहदों पर अहम और हसास तकर्रियों से भी है। जनाब शुएब साहब, देखिए, जहां तक तकर्रियां करनी है उसका एक वक्त नवंबर का महीना मुकर्रर है जी और उस वक्त तक हालात क्या होते हैं कोई कह नहीं सकता, हुकूमत किसकी होगी। और अगर ये कोई कहे कि उससे ताल्लुक है तो मैं इस चीज को इसलिए मानता नहीं कि जितनी भी पहले तकर्रियां हुई, अगर मिसाल के तौर पे हम ये समझ लें कि अपोजिशन हुकूमत में आ जाती है और अगले चीफ की तकर्री वो करती है, जी तो नवाज शरीफ साहब ने जितनी तकर्रियां की उनके साथ खुद उनके मसाइल बने और अल्टीमेटली उन्हीं के साथ इख्तलाफात की बुनियाद पे सारा मसला गड़बड़ हुआ। तो नवाज शरीफ साहब के तो तजर्बे सारे नाकाम हैं। सारी अपॉइंटमेंट्स उनकी दिए, बाजवा साहब भी उन्होंने अपॉइंट किए हुए थे और बाद में फिर मुख्तलिफ जलसों में वो तकरीरें करते रहे कि बाजवा साहब आपको जवाब देना होगा, बाजवा साहब आपको ये करना होगा। तो इसलिए ये हमें जहन में रखना चाहिए कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो कोई मुकर्रर करे, ये करें या कल आने वाले कोई करें, वो रिप्रेजेंट करता है एक अदारे को, एक आर्मी को रिप्रेजेंट करता है। जहां एक मशावरत कोर कमांडर्स के साथ की जाती है, उनमें से किसी को भी आपने बना दिया हो, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को नहीं छोड़ेगा, वो जाके मशावरत का अमल वहीं करेगा और जो उसने साथ देना है, जो कुछ भी है, वो अपने अदारे की सोच के मुताबिक आगे आए। तो उससे ये तवक्को करना कि उसमें किसी का पॉलिटिकल फेवरेट कोई होगा, वो नहीं होगा। ये गलतफहमी और पीएमएलएन हमेशा यही गलती करती रही है। मुझे पता है प्रोसेस का कि वो अपने मुख्तलिफ इंटेलिजेंस के अदारों के जरिए दाएं बाएं पता करते रहे, सूंघते रहे हैं और कोशिश करते रहे कि पता लगे कि किसकी सोच हमारे साथ मुताबिकत रखती है। और अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में क्या कहते हैं आप, जो उनके बारे में एक मुबैना लीनिंग की खबरें सामने, इत्तलात सामने आती रहती हैं? लेकिन वो भी गलत है। जो लीनिंग आज उनको नजर आ रही है वो कल नहीं होगी। आज किसी को अपॉइंट कर दें, वो जाके अपनी स्ट्रेंथ ड्रॉ करता है कोर कमांडर्स से, वो फैसले करेगा कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंसेस में। वो आके इनके सियासी फैसले सुन के तो उनके मुताबिक काम नहीं करेगा। अगर उसकी टोटल स्ट्रेंथ उसकी आर्मी है, उसके कोर कमांडर्स हैं, तो उनकी मर्जी और ख्वाहिशात के बगैर वो कैसे आगे चल सकता है। तो वहां एक मशावरत का सिलसिला मौजूद है, एक ऐसा प्रोसेस है और मैं उसका हिस्सा रहा हूं। मुझे पता है जनरल जहांगीर करामत ने जो स्टेटमेंट दी थी कि जनाब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनाएं, वो सबको पता है कि उनको उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा इसी वजह से कि उनको पता था कि नवाज शरीफ कभी ये कबूल नहीं करेगा। लेकिन ये उनको स्टेटमेंट देनी पड़ी। उस मीटिंग में मैं मौजूद था जब कोर कमांडर ने सबने हमने कहा कि जी आपने ये कहना है। उनको एट द कॉस्ट ऑफ हिज जॉब ये हैड टू से दैट। तो ये समझने की बात है कि एक शख्स जो एक अदारे को हेड कर रहा है, उससे तवक्को ये की जाए कि उस अदारे को छोड़ के वो जाके किसी का सियासी साथी बन जाएगा, ये मुमकिन नहीं है, होता नहीं है। तभी तो इन लोगों को बाद में मायूसी होती है कि हमने तो ये सुना था फलां के बारे में, उसको अपॉइंट कर दिया तो अब वो हमारी बात नहीं सुनता। तो ये जिस दिन समझ लग गई, ये मेरिट पे लोगों को लगाएंगे। ये कभी नहीं सोचेंगे कि फलां की लीनिंग हमारी तरफ है या नहीं है। लीनिंग नहीं होती, असल चीज मेरिट है। मेरिट पे लगाएं, इनको किसी को कोई तंगी नहीं होती। और एक इसी से जुड़ा एक लास्ट सवाल, फिर सलीम बुखार साहब ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है। एक्सटेंशन की भी इस वक्त खबरें चल रही हैं कि शायद 1 साल की 1.5 साल की एक्सटेंशन होनी चाहिए, ये दुरुस्त है? एक्सटेंशन देना किसी भी वक्त में, अनलेस बहुत ही कोई आपके लिए प्रॉब्लम हो, बहुत जरूरी हो मुल्क के लिए, तो दें, वरना देने की जरूरत नहीं। और इस स्टेज के ऊपर तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है एक्सटेंशन की। ये तो सारा जो अंदर अभी है वो पॉलिटिकल मेस है, कोई बाहर से थ्रेट्स तो नहीं है उसके किस्म। लिहाजा इस वक्त एक्सटेंशन देना ये अदारे के लिए अच्छा नहीं होगा। ये ना अदारे के लिए अच्छा होगा, ना ही आपके पॉलिटिकल सिस्टम के लिए होगा। क्योंकि जब कोई भी एक्सटेंशन देगा, दूसरी साइड उससे मुत्तफिक नहीं होगी या दूसरी साइड को ये शिकवा रहेगा कि शायद ये इनकी फेवर कर रहा है, इस वजह से इन्होंने एक्सटेंशन दी। तो मेरा ख्याल है कि एक्सटेंशन के किस्से से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को। किसी को भी एक्सटेंशन नहीं करनी चाहिए। और मैं आपको एक और चीज जो बता दूं, वो ये भी है कि अगर इन्होंने एक्सटेंशन देने की कोशिश की भी, तो मेरा अपना 90% अंदाजा ये है कि जनरल बाजवा ये देंगे। वो इस डिफिकल्ट सिचुएशन में मजीद अपने आप को नहीं रखना चाहते।